नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, हरियाणा चुनाव की कवरेज लगातार आप हमारे साथ देख रहे हैं। तरह तरह के पॉलिटिशियन हर जगह, हमारे रिपोर्टर्स और मैं खुद ग्राउंड पर उतरकर आपको उन नेताओं से मिला रहा हूं जो अभी नए नए कैंडिडेट हैं। बहुत सारी पार्टी, अगर बात करें भाजपा से बात करें, आम आदमी पार्टी से बात करें या कांग्रेस पार्टी से, तो चलिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई हैं जो उपराज्यपाल की पोती हैं और आप देखेंगे तो शायद पहचान जाए। उनका नाम है राबिया किदवई। कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। आप आम आदमी पार्टी से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ पार्टी की, सीनियर लीडरशिप की, अरविंद जी की, आतिशी मैम की, मनीष सर की, संदीप सर की, सुशील सर की। उन लोगों ने मुझ में बहुत विश्वास दिखाया और मुझे यहाँ से लड़ने का मौका दिया। और नूह की जनता की, नूह के लोगों की, नूह की ज़मीन की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ आ पाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपनी फैमिली की, जिन्होंने बचपन से हमेशा मुझे इनकरेज किया पॉलिटिक्स के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। आम आदमी पार्टी की बात करें पहले, क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा था, टूट गया। इसके बाद आपको अचानक नूह विधानसभा, जो बहुत ही हाईलाइटेड रही, आपने देखा होगा पिछले साल जिस तरह से दंगे हुए, उसी सीट से आपको उतारा गया। क्या ग्राउंड पर आप फील कर पा रहे हैं इस समय? मुझे लगता है कि हम शायद लोगों तक उतना पहुंच नहीं पाए जितनी हमें ज़रूरत थी। लोग यहाँ पे चाहते थे कि हम लोग आएँ। आम आदमी पार्टी को भी चाहते थे, एक नए कैंडिडेट को, तीसरे मोर्चा को भी चाहते थे। यहाँ जो दोनों परिवार हैं, जो पुराने यहाँ से लड़ते आ रहे हैं नूह विधानसभा से, उनके अगेंस्ट बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। लोग उनको पसंद नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें उन परिवारों ने ऐसी करी हैं यहाँ किसानों के साथ, लोकल लोगों के साथ, यहाँ की नौकरियाँ ना देना, यहाँ की ज़मीनों के साइन करवा लेना। बहुत सारे ऐसे मसले किए हैं कि यहाँ लोग चाह रहे थे कोई और मेरे जैसा आए। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, लेकिन बस एक ही शिकायत की कि आप थोड़ा सा टाइम से आ जाते तो उतना हमें मौका नहीं मिला कि हम रीच कर पाए लोगों को। मैम, जिस तरह से नूह विधानसभा में आपने देखा कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज से 3 कैंडिडेट हैं, जिसमें से आप भी हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी उतारा है और अभय चौटाला की पार्टी ने भी उतारा है। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? क्योंकि करीब करीब 90% यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज की पॉपुलेशन है। कैसा माहौल देखते हैं? देखिए, ये प्राइमरली जो है वो एक अल्पसंख्यक सीट ही है। जैसा आपने कहा, यहाँ वोटर संख्या उनकी ही ज़्यादा है, लेकिन तीनों में बहुत बराबर का हमारा बिल्कुल कंपटीशन है। फ़र्क ये है कि तीनों के लिए नज़रिया बहुत अलग अलग है लोगों का। जो इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन लोगों को एक डर है कि सेंटर में सरकार या स्टेट में सरकार किसकी आ रही है, तो थोड़ा लोग उस तरीके से सोच रहे हैं। जो आईएनएलडी के प्रत्याशी हैं उनके फादर बीजेपी में हैं। लोग बीजेपी को बिल्कुल समर्थन यहाँ नहीं करना चाहते हैं। तो लोग अगर उनको थोड़ा सोचते भी तो वो इसलिए कतरा रहे हैं कि भाई ये एक्चुअली हैं किस पार्टी से, इन्होंने तो आईएनएलडी अभी ज्वाइन की है। और मेरे साथ लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत चाहते थे कि हम इन दोनों को छोड़ के तीसरे की तरफ चले जाएं, लेकिन हम, मेरे साथ उनको थोड़ा सा ये है कि आप टाइम से नहीं आए तो उतना पहुंच नहीं पाए हम। सो अब तो ये जनता के हाथ में है कि तीनों के साथ ही कुछ बातें फेवर में हैं, कुछ अगेंस्ट हैं, कि अब वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। आपने देखा होगा मैम कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बाकी जो महागठबंधन है, मिलकर चुनाव लड़ा। यहाँ पर चुनाव अगर बात करें, गठबंधन होते होते रह गया। आज आप अलग लड़ रही हैं, क्योंकि अगर मैंने जिस तरह से पूछा कि बहुत सारे लोगों से कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा से कांग्रेस पार्टी का वोट काटती आई है। कैसे देखती हैं आप? मुझे लगता है कि हमें गठबंधन की बात नहीं करनी चाहिए थी लोकसभा के बाद, और काफ़ी हद तक हम लोग चाह भी रहे थे कि हम गठबंधन की तरफ ना जाएं, लेकिन हम लोग कई बार मजबूर इसलिए हो जाते हैं कि जनता के हित में क्या है। तो हमने वो सोचा कि ठीक है, जो बीजेपी और इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, आईएनएलडी, बीएसपी वगैरह को हटाने के लिए, जैसे हमने लोकसभा के समय पे भी सोचा कि भाई एक इनसे प्रोटेक्शन के लिए हमने कंसिडर किया। तो अदरवाइज़ मुझे लगता है कि हम खुद बहुत मजबूत थे, और 90 सीटें जैसे हम आज लड़ रहे हैं, हमने मजबूती से, क्लैरिटी से जून से ही लड़ी होती तो हम यहाँ डेफिनेटली ये विनिंग सीट थी, और सरकार भी हम ही बनाते और मुख्यमंत्री भी हम अपना लाते, और हम बहुत खुश होते अगर अरविंद सर यहाँ आते।
अरविंद सर की बात कर रही हैं। अरविंद सर, अरविंद केजरीवाल जी पर तो सबसे बड़ा आरोप शराब घोटाले का लग रहा है। आप जब ग्राउंड पर जा रही हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि उनको 177 डेज जेल में रहना पड़ा, इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दिल्ली का छोड़ दिया, आतिशी जी को वहाँ से मुख्यमंत्री बनाया। तो कैसा फील्ड में आपको महसूस हो रहा है जब आपके सबसे बड़े नेता हैं और उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे हुए हैं? देखिए, पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने आतिशी मैम जैसे कैंडिडेट को, जो खुद सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से अपना करियर बनाया है और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, वो उनको मुख्यमंत्री बनाया। सिमिलरली मेरे जैसे कैंडिडेट को, जो एजुकेटेड हैं, बहुत डिफरेंट है और यहाँ की पहली महिला प्रत्याशी हूँ मैं नूंह से। मुझसे पहले यहाँ कभी किसी महिला ने नहीं लड़ा है, कंटेस्ट नहीं किया है इलेक्शन, मुझे भी मौका दिया। तो आम आदमी पार्टी वो काम करती है जो कोई और नहीं करता है। और जहाँ तक रहा सवाल घोटाले का, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ पे सब लोग ये बात समझते हैं कि उन्हें फंसाया गया है। बीजेपी डरी हुई थी और इस बात से लोग बड़े खुश हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, शायद उनको मौका मिले यहाँ आने का। और बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। अरविंद सर के लिए तो लोग आंख बंद करके वोट देने के लिए तैयार है, हरियाणा में भी, नूंह में भी। हम लोगों को थोड़ा सा शायद जेल से ही उनको लड़वा देना चाहिए था 3 महीने पहले। हम यहाँ सरकार बना रहे होते इस वक्त। लेकिन जिस तरह से आपने देखा, आतिशी जी की आपने बात की, मैं दिल्ली की थोड़ा बात कर लेता हूँ। जब उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली तो बगल में अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक कुर्सी छोड़ देती है। मैम, ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? दोनों। ऐसा है कि हम पार्टी में उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और डेमोक्रेसी के प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। हमने इस बात का भी रिस्पेक्ट रखा कि अगर उनका जब तक ये केस चल रहा है, अगर ज़रूरत थी तो हमें कुर्सी से कोई प्यार नहीं है, उन्होंने तुरंत छोड़ दी। लेकिन वो हमारे बहुत सीनियर हैं, सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, हम उनकी गाइडेंस से चलते हैं। कल वो यहाँ आए थे, मैं भी उनसे मिली और हम उनके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। तो हम उनकी गाइडेंस को हमेशा फॉलो करेंगे, उनको हमेशा साथ लेके चलेंगे। जनता भी उनको साथ लेके चलेगी। सारी नीतियाँ, सारी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ लीडर लाइक हिम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि केजरीवाल सबसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन हैं। आप उसी पार्टी से हैं। जिस तरह से लगातार उन पर भाजपा यहाँ भी, हरियाणा के अंदर भी आरोप लगा रही है और दिल्ली में तो लगातार लग ही रहे हैं आरोप। तो आपको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि इस पार्टी में आप चुनाव लड़ रही हैं पहली बार, वो भी उपराज्यपाल की आप एक पोती हैं? देखिए, राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और हमें अपने कानून की सम्मान करना चाहिए। उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें बेल दी तो ये कहा कि उनके साथ बायस हुआ है। तो हमें वो रिस्पेक्ट करना चाहिए कोर्ट के प्रोसेस को। और दूसरा ये कि रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी तो पहले ये देखे कि उनके पास कितने लोग हैं, चाहे वो नवीन जिंदल जी हों, चाहे वो कोई भी हो, जिनके ऊपर करोड़ों हज़ारों करोड़ के लगे हुए हैं घोटाले का आरोप, और बीजेपी उनको लेके घूम रही है। तो बीजेपी तो ना ही बोले बेहतर है। दूसरा ये कि बीजेपी तो जिस तरीके की राजनीति करती है वैसी राजनीति हम लोग करते नहीं हैं। हम उस तरीके की भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। तो हम बिल्कुल प्राउडली ये बात बोलते हैं कि अरविंद सर बिल्कुल इनोसेंट हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कानूनी प्रोसेस में भी वो बाइज्जत बरी होंगे। हरियाणा की बात करें, कितने सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग मेकर की भूमिका में आप आम आदमी पार्टी को देख रही हैं, या जेजेपी है, या अभय चौटाला जी की पार्टी है? किसको देख रहे हैं किंग मेकर? डेफिनेटली हम लोग जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी, ये सब तो इनका तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है हरियाणा से। तो मुझे लगता है कि हम या तो सरकार बनाएंगे या हमारी मर्जी बिना सरकार नहीं बनेगी। दोनों में से एक ही बात है। मतलब आप देख रही हैं कि हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी को लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ और हमारी नीतियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दोनों तरफ हरियाणा के, पंजाब और दिल्ली, दोनों राज्य हमारे पास हैं। तो यहाँ के हर बच्चे को पता है कि वहाँ क्या काम हुआ है। यहाँ के लोग पंजाब और हरियाणा के लोगों से टच में हैं। किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, या काम के लिए जाते हैं तो लोगों को मालूम है क्या काम करके दिया हमने। तो उनको विश्वास है कि यहाँ पे अगर वो 1 विधायक भी हमें देंगे, 10 विधायक भी हमें देंगे, 50 भी देंगे, तो हम उनको उतना काम करके देंगे। आप ग्राउंड पर हैं इस समय, चुनाव 5 तारीख को हैं, करीब करीब 5 दिन का समय बचा हुआ है। कितने गांव में आप तक अभी तक यात्रा आपने कर लिया है? क्योंकि लगातार हम आपका इंटरव्यू भी गाड़ी में ही कर रहे हैं। तो कितने गांव, ग्राम सभा में आपने अभी तक विजिट किया है? देखिए, यहाँ तकरीबन 100+ विलेजेस हैं। तो हमने 70-80 अभी तक कवर कर लिए हैं और जो बच गए हैं वो भी अगले 2-3 दिन में कवर हो जाएंगे। हाउएवर हमें बहुत तूफ़ानी तरीके से करना पड़ा
और समय हमारे पास बहुत कम था। बहुत सारी चीज़ें जो हम शायद थोड़ा और बेहतर कर सकते थे तो नहीं पहुंच पाए लोगों को। उस बात का मुझे इस चुनाव में डेफिनेटली दुख है, बिकॉज़ लोग हमें चाहते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहां आप चाहते हो कि मैं जाऊं, मैं जीतूं, और कोई जगह ऐसी होती है जहां की वो जगह और लोग बुला रहे होते हैं आपको कि आप बस आ जाओ। तो हमें सोचना चाहिए था इस बारे में। आप एक महिला हैं, क्योंकि इस सीट की बात करें तो यहाँ पर जितने भी हैं सारे पुरुष कैंडिडेट है, भाजपा के भी हो, कांग्रेस के भी हों, अभय चौटाला जी की पार्टी के भी हो। आप महिला हैं, कुछ आपको एडवांटेज है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ महिलाओं का वोट मिल रहा हो या कुछ ऐसा? डेफ़िनेटली महिला होने का एडवांटेज है। एडवांटेज एक ये है कि लोगों को भरोसा ज़्यादा है मुझ पे कि मैं जेन्युइन काम करूँगी। मेरे साथ लोगों ने बहुत सम्मान और बड़े प्यार से बिहेव किया। उतना वेलकम किया जो मुझे लगता है शायद मेल कैंडिडेट्स का नहीं होता। और यूथ एंड महिला बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाओं की एक बड़ी ख़ासियत मैंने यहाँ देखी, मैंने अपने और इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि वो बड़े जागरूक वोटर हैं। वो बड़ी-बड़ी बातों में नहीं फँसते कि सरकार कौन बना रहा है, इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, बड़ा नेता कौन है। वो सिर्फ़ अपने घर की पहली चीज़ देखते हैं, हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं हैं। तो जहाँ पे भी मैं गई हूँ गाँव में और वोटर्स, फीमेल वोटर्स से मिली हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैम हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमें पहले ये करके दे। जैसे यहाँ की औरतें पढ़ना चाहती हैं, बट कुछ-कुछ गाँव ऐसे हैं कि जहाँ पे स्कूल्स ही नहीं हैं, इवन 5 किलोमीटर रेडियस में नहीं है, 10 किलोमीटर रेडियस में नहीं है। तो वो बड़े लोकल और असल में जो चीज़ बदलाव करने के लिए रिक्वायर्ड है उस पे बात करती हैं। तो वो बहुत खुश हैं। आप महिला हैं मैम, एक मैं सवाल पूछता हूँ, चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक पे बैन लगाया, आप भी अल्पसंख्यक समाज से हैं, कैसे देखते हैं इस कानून को? देखिए, अब तो ये हो चुका, तो अब इस पे मुझे लगता है थोड़ा सेंसिटिव है होने के बाद कुछ कमेंट करना। आई फ़ील कि ठीक है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ थोड़ा सबको एक साथ लेके चलने की ज़रूरत है, तो हमें भी उनको साथ में लेके चलना है, उनको भी हमें साथ में लेके चलना है। तो कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे सब दोनों पक्ष खुश हों। आप कुछ बोलना नहीं चाहती हैं इस पर? नहीं, नॉट रियली। मुझे लगता है ये सेंसिटिव टॉपिक है और इस वक्त चुनाव में रेलेवेंट नहीं है। तो मे बी चुनाव के बाद मैं शायद इस पे ज़्यादा बेहतर बयान देने की नहीं, आप पोजीशन। डर रही हैं कि मेरा वोट कुछ कट सकता है अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूँ? नहीं, फिलहाल नूह में और हरियाणा में मुझे लगता है रेलेवेंट नहीं, बिकॉज ये हो चुका है फैसला। अगर ये इन प्रोसेस होता तो शायद हमारे नज़रिए, हमारे ओपिनियन की कोई वैल्यू होती। बट जब एक चीज़ हो चुकी हो, मुझे लगता है फिर हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमारे कानूनी प्रोसेस का भी, हमारे संविधान का भी। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है आपने बताया नहीं अभी? ये तो हम देखिए देखते हैं, बट मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि या तो सरकार हम बनाएंगे या फिर हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। उतनी सीटें हम बताएंगे नहीं आप? नहीं। आई थिंक अभी इस पे क्लेम करना जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। हम पॉजिटिव हैं और हम होपफुल हैं कि वी आर गोना गेट गुड सीट्स। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ राबिया किदवई जी, जो पहली बार नूह विधानसभा, जहां पर आपने देखा 1 साल पहले दंगे भी हुए लेकिन मामला सारा शांत हो गया, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि पहली बार आम आदमी पार्टी से यहाँ से चुनावी मैदान पर हैं। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट का इंतजार रहेगा। देखेंगे कि राबिया जी कितने वोट इनको मिलते हैं या जीत भी सकती हैं, क्योंकि महिला हैं, महिलाओं का वोट शायद इनको मिल जाए। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।